जनवरी की वह कड़कती हुई ठंड ठंड इतनी भयानक थी कि दोपहर में भी लोग अपने घरों के आंगन में आग जलाकर हाथ सेंक रहे थे। इस साल की ठंड ने तो जैसे पूरे गांव में तांडव मचा रखा था। ठंडी हवाएं सीटी बजाती फिर रही थीं और इसी वजह से गांव के सभी लोग ठंड के मारे अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। इसी कड़कती ठंड में रघु और उसकी पत्नी आग के पास बैठकर अपने हाथ सेंक रहे थे। चारपाई पर लेटी रघु की 8 साल की बेटी को ठंड से बचाने के लिए वह प्यार से उसे एक कंबल ओढ़ा देता है और उसी के पास आग जला देता है। परिवार के तीनों लोग एक ही जगह सिमट कर बैठे हुए थे। कुछ ही पलों में रघु की पत्नी बोलती है, हे भगवान, इस बार तो ठंड ने घर में बैठे बैठे ही जमा दिया है। घर का कोई काम भी नहीं हो पा रहा क्योंकि घर के सारे बर्तन बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। हाथ लगाते ही उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। अंजना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इस बार की ठंड ने तो सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। न जाने ये 2 महीने और कैसे निकालेंगे। दोनों पति पत्नी फिर से आग के पास बैठकर अपने हाथ सेकने लगते हैं। हाथ सेकते सेकते अंजना फिर से बोलती है, ऐ जी, हम तो जैसे तैसे करके इस ठंड को सहन कर लेंगे, लेकिन बेचारी मेरी बेटी इतनी छोटी सी, ये ठंड कैसे सहन कर पाएगी। आग के पास बैठे तीनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा जाती है। ठंड बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी अपनी मौजूदगी जता रही थी। दिन होने के बावजूद ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन होने वाले हों। सच कहूं अंजना, इस ठंड में दिमाग भी सुन्न हो जाता है। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। हाँ जी, दिन चढ़ गया है, फिर भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। लगता है इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही लंबी चलने वाली है। बस भगवान करे बच्चों पर इसका असर ज्यादा न पड़े, बाकी हम लोग तो झेल ही लेंगे। हवा और तेज होती गई, ठंड और ज्यादा पड़ने लगी। इसी बीच रघु की बेटी माया बोल पड़ती है, माँ, ओ माँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। माँ, मुझे थोड़ा दो ना, एक और कंबल उड़ा दो। जैसे ही बेटी ने यह बात कही, दोनों माता पिता के चेहरे पर चिंता और गहरी होती गई। ठंड तो मानो जान लेकर ही पीछे छोड़ने वाली हो। अरे मेरी बच्ची, ठंड सच में बहुत बढ़ गई है ना, तू घबराना मत, माँ यहीं है। माँ, हाथ भी बहुत ठंडे हो गए हैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, दिन ढलते ही ठंड कुछ कम हो जाएगी। माँ तुझे ठंड नहीं लगने देगी। बेटा, ठंड सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तू डर मत। पापा यहीं हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मेरी बच्ची को ठंड नहीं लगने दूंगा। माया के पापा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास इतनी सुविधा भी नहीं है जिससे हम अपनी बेटी को इस ठंड से बचा सके। घर के अंदर ठंड और चिंता दोनों बराबर पसरी हुई थी। क्या करूं अंजना, इस गरीबी ने तो हमें मार ही डाला है। इस ठंड में कोई काम भी नहीं चल रहा। पता नहीं इस ठंड से हम निजात कैसे पाएंगे। सच कह रहे हो, और आज तो घर की लकड़ी भी खत्म हो गई है। आप बाड़े में जाकर थोड़ी लकड़ी ले आइए। अंजना, तुम सही बोल रही हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं, और ये चादर माया को दे देता हूं ताकि उसे थोड़ी और ठंड कम लगे। इतना कहते ही रघु अपनी चादर अपनी बेटी माया को ओढ़ा देता है और बाहर की ओर चलने लगता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। सर्दी मानो अपना तांडव मचा रही थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और आसमान से बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिर रहे थे। रघु ठिठुरते हुए भारी कदमों से अपने बाड़े की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हे भगवान, पता नहीं आज तो इस भयानक ठंड में मैं जम ही जाऊंगा। कितनी डरावनी ठंड पड़ रही है।
रघु बाड़े की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था कि तभी बाड़े में बंधी गाय जोर से रंभाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रघु चौंक जाता है। अरे अरे मेरी प्यारी कमला और माधुरी, तुम दोनों तो मुझे देखते ही बोलने लगी। रुको रुको, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। अभी मैं तुम्हें चारा डालता हूं। चलो जी भरकर चारा खाओ। अब मैं घर चलता हूं लड़कियां वो लेकर। मेरी बच्ची ठंड से कांप रही है। ही रघु यह कहकर पास ही पड़ी लकड़ियों की ओर देखता है तो वह चिंतित स्वर में बोल पड़ता है। अरे, लकड़ियां तो लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब इस भयानक ठंड में मैं माया के लिए आग कैसे जलाऊंगा? बेचारा रघु भारी मन से आह भरते हुए पेड़ के नीचे पड़ी लकड़ियां उठाता है और चुपचाप घर की ओर निकल जाता है। अंजना, यह लो, मैं बाड़े से लकड़ियां लेकर आ गया हूं। इन्हें जला लो ताकि कमरा थोड़ा गर्म हो जाए। बाहर तो इतनी ठंड है कि खून तक जम रहा है। माया के पापा, आप इतनी सी लकड़ियां ही लेकर आए हो? इससे पूरी रात कैसे कटेगी? ठंड तो और भी बढ़ती जा रही है। क्या करूं अंजना, बाड़े में बस इतनी ही लकड़ियां बची थीं। वही सब मैं लेकर आ गया हूं। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा था, पर और कहीं कुछ मिला ही नहीं। लेकिन ऐसे तो रात निकलना हमारे लिए और हमारी बच्ची के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे पास और कंबल भी तो नहीं है रघु। मुझे पता है अंजना, मेरा कलेजा कांप रहा है ये सोचकर। पर एक गरीब आदमी और क्या कर सकता है? भगवान से यही दुआ है कि ये रात किसी तरह कट जाए। दोनों पति पत्नी आपस में चिंता भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी छोटी सी बेटी माया कांपती हुई आवाज में बोल पड़ी। माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माया की यह बात सुनते ही रघु और अंजना का कलेजा कांप उठा। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, हमारी बच्ची ठंड से कांप रही है। काश मैं अपनी बेटी के लिए कुछ और कर पाता। दोनों पति पत्नी गंभीर होकर अपनी बेटी की ओर देखने लगते हैं। तभी रघु के चेहरे पर जैसे कोई फैसला उभर आता है और वह दृढ़ आवाज में बोल पड़ता है। अंजना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को इस ठंड में नहीं मरने दूंगा। मैं अभी बाहर जाता हूं, कुछ न कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रघु का फैसला सुनकर अंजना और भी घबरा जाती है। बाहर की भयानक ठंड का ख्याल आते ही वह डरते हुए बोल पड़ती है। परंतु रघु, बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड है कि इंसान जैसे जम ही जाता है। ऐसे मौसम में बाहर जाना बहुत खतरनाक है। भले ही कुछ भी हो जाए अंजना, लेकिन मैं अपने परिवार को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा भी नहीं रह सकता। रघु इतना कहकर अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है और बिना एक पल भी रुके घर से बाहर निकल पड़ता है। बाहर हवाएं और भी तेज हो चुकी थीं। ठंड मानो अपना पूरा कहर बरसा रही थी। बर्फ के तेज थपेड़ों के बीच रघु कांपते कदमों से लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रघु धीरे धीरे झील के किनारे किनारे चलता हुआ जंगल की ओर बढ़ रहा था। ठंडी हवा उसके शरीर को चीरती हुई निकल रही थी। तभी चलते चलते वह मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, आज तो लगता है जान ही निकल जाएगी। लेकिन मेरी बेटी माया, उसे मैं यूं ठंड में नहीं छोड़ सकता।
झील के किनारे खड़े होकर रघु चारों ओर नजर दौड़ाता है। फिर मन ही मन फैसला करता है। चलो झील के उस दूसरे किनारे की तरफ जाता हूँ, शायद वहां कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाए। इतना सोचते ही रघु ठिठुरते हुए कदमों से झील के दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगता है। रघु झील के दूसरे किनारे घने जंगल में पहुंच जाता है। वह एक बड़े पेड़ के पास खड़ा होकर चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर पास ही गिरे हुए कुछ सूखे पेड़ों पर पड़ती है। सूखी लकड़ियां देखकर रघु के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलक उठती है। वह बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उन सूखे पेड़ों को काटने लगता है। हर वार के साथ रघु की सांसें और भी तेज होती जा रही थीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस अपनी ठिठुरती हुई बेटी का चेहरा था, जो उसे रुकने नहीं दे रहा था। कंपाती ठंड में रघु सूखी लकड़ियां काटकर उन्हें एक गट्ठर में बांध लेता है। हवाएं बेहद तेज और बर्फीली चल रही थीं, मानो शरीर को चीरती हुई निकल रही हों। रघु लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर घर की ओर निकल पड़ता है। धीरे धीरे वह झील के किनारे वाले रास्ते से आगे बढ़ता चला जा रहा था कि तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। हे भगवान, इतनी भयानक ठंड में यहाँ जमीन पर कौन पड़ा हुआ है? जैसे ही रघु पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि जमीन पर एक साधु पड़े हुए हैं। गौर से देखने पर रघु समझ जाता है कि साधु ठंड से बुरी तरह कांप रहे हैं और लगभग बेहोशी की हालत में हैं। यह देखते ही रघु तुरंत अपने सिर से लकड़ियों का गट्ठर नीचे उतार देता है और घबराकर साधु को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन साधु की आंखें नहीं खुलती। उनका शरीर ठंड से सुन्न पड़ा था। हे भगवान, अगर इन्हें अभी मदद नहीं मिली तो ये इस ठंड में जान से चले जाएंगे। रघु एक पल भी देर नहीं करता। बिना कुछ सोचे समझे वह अपने साथ लाई सारी लकड़ियां वहीं जला देता है। ठंडी हवा के बीच आग की लपटें उठने लगती हैं और धीरे धीरे आग की गर्मी साधु के शरीर तक पहुंचने लगती है। कुछ ही पलों में साधु के जमे हुए हाथ पांव में हरकत होने लगती है। उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं और तभी साधु की आंखें खुलती हैं। वे धीरे धीरे उठकर बैठते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। वत्स, तुम कौन हो और इस भयानक ठंड में तुमने मेरे लिए यह सब क्यों किया? साधु के सवाल सुनकर रघु की आंखें भर आती हैं। वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोलता है। बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। घर पर मेरी छोटी सी बेटी ठंड से कांप रही है। मैं लकड़ियां लेने जंगल आया था ताकि घर में आग जला सकूं, लेकिन आपको इस हालत में देखकर मैं अपने परिवार को भूल गया। मुझे लगा अगर आज आपकी जान बच गई तो शायद भगवान मेरी बच्ची की भी रक्षा कर लेंगे। रघु की बात सुनकर साधु की आंखों में करुणा झलक उठती है। वे कुछ पल रघु को देखते रहते हैं, मानो उसकी परीक्षा ले रहे हों। वत्स, आज तुमने यह साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जिसने दूसरों के लिए अपना सुख त्याग दिया वह कभी भूखा नहीं मरता। साधु अपना हाथ रघु के सिर पर रखते हैं और आशीर्वाद देते हुए आगे कहते हैं। वत्स, जाओ, तुम्हारे घर में आज से कभी ठंड और भूख नहीं आएगी। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। इतना कहकर साधु मुस्कुराते हुए रघु की ओर देखते हैं और अपने पास से एक विशेष लकड़ी निकालकर उसके हाथ में रखते हैं। लो पुत्र, मैं तुम्हें यह जादुई लकड़ी देता हूँ। इसे तुम जितना भी जलाओगे ये उतनी ही जलती रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होगी और तुम्हारे घर में कभी ठंड नहीं पड़ेगी। महात्मा से जादुई लकड़ी पाकर रघु का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह हाथ जोड़कर महात्मा को बार बार धन्यवाद देता है। आशीर्वाद लेकर रघु उस लकड़ी को संभालकर अपने साथ ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके दिल में अब ठंड नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास की गर्मी थी।